बताइए। भगवान बोले बोलो। बोले जगत को कौन बनाता? भगवान बोले हम। और फिर बोले उसमें ये सर्पों को? बोले सर्पों को भी हमने बनाया है। तो बोले उसमें तामस का गुण किसने प्रदान किया? बोले वही भी हमने बनाया है। उसमें इतना भयानक जहर है? बोले वही भी हमने भरा है। संसार आपने बनाया, सर्प आपने बनाया, उसमें जहर भी आपने भरा, उसमें तामस का ये गुण भी आपने भरा। तो प्रभु हम रहे तो कैसे रहे? सारी सृष्टि तो आपकी है, बाहर जाओ तो आपके द्वारा वो गरुड़ है, वो खाने को देखता है। भगवान बोले गलत। गरुड़ जी उन्हीं सर्पों को खाते जो आस्तीन के सांप होते हैं, हमारे देश में रहते हैं और हमारे देश में दूसरे का गाना गाते हैं। उन्हीं आस्तीनों को, सांपों को पकड़ पकड़ के खाते हैं गरुड़ जी, बाकी हर किसी को नहीं खाते। जितने आस्तीन के सांप है सबको पकड़ पकड़ के निकल लेते हैं। जाओ, मैंने तो प्रमाण पत्र दे दिया है, आज के बाद तुम रमणक द्वीप पर जाकर रहोगे। कालिया का गर्त तुम्हारे द्वारा विषैले पदार्थ से दूषित हो चुका है, विषाक्त बन गया है। ना यहाँ कोई वन वृक्ष फल फूल के पौधे उगते हैं और ना यहाँ गाय मनुष्य आदि आकर के यमुना में स्नान इसका पान कर पाते हैं। इतना जल तुम्हारे रहने से दूषित हो गए प्रभु। मेरा इतना विशाल परिवार है, कहाँ जाऊं? यहाँ आकर के छिपा हुआ था जैसे तैसे, आप यहाँ से भी भगाने को उद्यत हो गए। भगवान बोले तुम रमणक द्वीप में जाओ, तुम्हारे सिर में मैंने प्रमाण पत्र दे दिया है, चिन्ह बना दिया हूं। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। हरे मेरे ही चरणों से जब मैंने मेरे ही चरण को धोकर के तो ब्रह्मा जी ने कमंडलों में धारण किया हुआ था, वही तो गंगा बनी। राजा बलि ने 3 पग भूमि दी हुई थी, मैंने 2 पग में ही, तीसरा पैर तो मैंने उसके सिर में रखा हुआ था। प्रभु आपके जैसा दयालु कौन होगा? आप ही स्थान बताएं। भगवान बोले रमणक द्वीप में जाओ, वहां जाके निवास करना। आज के बाद जैसे ही मेरे चरण चिन्ह को गरुड़ जी देखेंगे, तुमको नहीं खाएंगे, ना तुमको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। इस तरह भगवान ने कालिया का मर्दन किया और सारे ब्रजवासियों को आनंदित किया। इधर दौड़े दौड़े गए सारे ब्रजसखारी, मैया तेरे कन्हैया ने यमुना में जाकर के छलांग लगा दी, दौड़ी हुई बिलक बिलक करके माता यशोदा आई, आकर के देखा कन्हैया को तो अंक में भर लिया। अरे कन्हैया बेटा, इतना विषैला वहां का जल है और तू कालिया के ऊपर जाकर के वहां मछली इत्यादि किसी ने काटा तो नहीं? भगवान कैसे बताएं भैया, अच्छे को सुधारा है मैंने, ये कालिया क्या चीज है? नहीं भैया, बस ये नजदीक में गई हुई थी, वो गेंद मैंने पकड़ करके ला दिया। श्री राम चिल्लाने लगा, पिताजी डांटेंगे, कल ही नहीं आई थी, ये ला करके दे दिया। इस तरह भगवान ने कालिया का जो अहंकार था उसका मर्दन नष्ट किया और यमुना मैया को विषाक्त जल से मुक्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कालिया मर्दन भगवान की। ग्रीष्म ऋतु में ले आओ। ग्रीष्म ऋतु में वृजंगनाएं सरोवर में स्नान कर रही थी। भगवान ने वेणु गीत और चीर हरण लीला, भागवत में 5 गीत हैं। कल मैं आपको एक गीत गाकर सुनाऊंगा, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है। इसे गोपी गीत कहते हैं, वेणु गीत है। भगवान ने जब उन ब्रजभामाओं को स्नान करते देखा, वे बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। भगवान ने उनके चीर हरण किया और उन्हें संकेत किया, नारी जाति को बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, उससे दोष लगता है। कदम के वृक्ष में बैठ करके भगवान वेणुनाद करने लगे। वे सारी ब्रज स्त्रियां आकर के अपने अपने वस्त्रों को मांगने लगी। प्रभु ने पहले तो कहा, फिर उन्हें बोध कराया।
जब संसार में रहते, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों को बता देता हूँ, माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। कुछ माताएं लेट जाती हैं, ऐसे भाई लोग लेट सकते हैं, माताओं को सदैव ही घुटने मोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। आपके जो वक्षस्थल है, स्तन, वो जब धरती पर स्पर्श होते तो उसका भार धरती माता सहन नहीं कर पाती। इसलिए माताओं को साष्टांग प्रणाम वर्जित बताया शास्त्र में। आप लोग घुटने मोड़ करके प्रणाम करो, कभी भी साष्टांग नहीं लेते हैं। भाई लोग खूब कुलटी मारे, इनको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए नियम बने हुए हैं, आप लोगों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान बोले धर्मशास्त्र की बातों को नहीं जानती, विवस्त्र होकर के स्नान कर रही, शर्म नहीं आती? कितना पाप कमा लिया तुमने 2 मिनट के स्नान में, पता है तुम? पूरा दृश्य दिखाया। ओहो महाराज, आज के बाद कन्हैया कभी गलती नहीं करेंगे। भगवान बोले उठक बैठक लगाओ। ये ब्रज बाबाओं ने उठक बैठक लगाया, तब प्यारे प्रभु ने धीरे से उनके वस्त्र दिए। भगवान कहते हैं मेरे महारास में सम्मिलित होने से पूर्व जीव को काम से मुक्त होना पड़ता है। और कल महाराज की कथा आई, भगवान देखना चाहते थे जिन ब्रजबामाओं के समीप में रहता हूं, क्या उनके भीतर काम शक्ति है या नहीं है, क्या वे काम शक्ति का त्याग कर सकती हैं। इसलिए भगवान ने सुमधुर वेणुनाद किया और चीर हरण लीला किया। अन्य याचना के लिए यज्ञ पत्नियों को भगवान ने दर्शन दिया और उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया। एक दिन भगवान दाऊ भैया के साथ गए हुए थे, भोजन नहीं ले जा पाए, यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण वे यज्ञ ऋषियों ने अपना यज्ञ आरंभ किया। घनघोर जंगल में दूर जा पहुंचे और भूख लग गई। कृष्ण बलराम ने कहा श्रीदामा आदि सखाओं से भैया जाओ, कुछ दूरी पर वेद मंत्र और धुएं की दिखाई दे रहा है, कहीं हवन चल रहा है, उस स्थान पर जाओ और उनसे कुछ भोजन ले आओ, कुछ भोजन कर ले। सारे सखा गए, यज्ञशाला के पास गए, यज्ञशाला की परिक्रमा करे। उन यज्ञाचार्यों से कहा महाराज कृष्ण और बलराम ने हमें पहुंचाया हुआ है, आप कृपा करके थोड़ा सा भोजन प्रसाद दे दें, हम लोग पालेंगे। लेकिन उन्होंने उनके मेले कुचले कपड़े वस्त्र को देख करके अभक्त जानते हुए मना कर दिया, भगा दिया, फटकार लगा, भगो। अब फटकार लगाया, भगाया वहां से, मुंह लटका करके आ गए ब्रजवासी। क्यों, क्या हुआ? अरे कहा कन्हैया क्या बताएं, वे आचार्यों ने तो भगा दिया। भगवान बोले गलत बात, भोजन का डिपार्ट किसका है? माताओं का। पिताजी से क्यों मांग रहे थे? माताओं के पास जाते हैं, रसोई के डिपार्ट उनके पास है, होम मिनिस्टर कहलाती है घर का, उनसे जाकर मांगो। और जैसे ही गए तो यज्ञाचार्य की जो यज्ञ पत्नियां थी उनसे जाकर के याचक मने कि कृष्ण बलराम ने हमें पहुंचाया हुआ है। अच्छा कृष्ण बलराम आए हुए हैं तो क्या हम अपने हाथों से उन्हें भोजन करा सकते हैं? अरे बोले अवश्य, जितना भोजन बनाया हुआ था यज्ञशाला में एक नहीं पहुंचाया, सब सिर में रख लिया। ब्रजवासी बोले हम भी रख लेते हैं, आपका सहयोग कर देंगे। नहीं बोले हम सब। और सारी पत्नियां देवियां निकली और घर में जितने प्रकार के यज्ञ में भोग बने हुए थे लगाने के लिए, सब पतीलों को उठाया, सिर में रख करके लाने लगी। भगवान बोले देख लिए, मैंने कहा था होम मिनिस्टर के पास जाओ, पूरा का पूरा मंत्रालय उठ करके आ गया। खूब पाया वालों साहित्य इत्यादि और सभी को खूब आनंदित किया भगवान। इस प्रकार यज्ञ पत्नियों का मनोरथ पूर्ण किया और उनसे कहा कि आपने जिस तरह मुझे भोजन पवाया है, आपको कभी भी अन्न की याचना नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा आश्वासन दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार भगवान आए घूमते फिरते, यशोदा मैया दही बिलो रही थी। 3 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
भगवान की भक्ति के 3 लक्षण, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से। आप उधर ध्यान मत दीजिए, चादर ही है, इधर ध्यान दीजिए जो खास चीज चल रही है। उधर क्या पूरी कचौड़ी आपको थोड़ी मिलेगी, उनको मिलेगी, वो खाएंगे टकारेंगे गोवर्धन नाथ। आप कथा पे ध्यान दो, मैं केला दूंगा आपको। तो इधर जो ध्यान से कथा नहीं सुनेगा एक को भी नहीं मिलने वाला। ध्यान रखो, कैमरा चालू है। प्रभु आए, आकर के देखे नवीन नवीन पकवान बन रहे थे। अरे मैया इतने सुंदर पकवान क्यों बन रहे हैं? मैया बोले कन्हैया हाथ नहीं लगाना, जय जय हो जाएगी तब पावे को मिलेगा। मैया जय जय किसकी हो जाएगी? पिताजी से पूछो। गए बाबा नंद से पूछे, क्यों बाबा किसकी जय जय कर रहे हो? नंद बाबा बोले भैया बेटा कन्हैया प्रतिवर्ष हम हमारे देवतन की पूजा करें, वो देवता को खूब भोग लगाएं, उनके कारण उनके पूजन से ही हमें संपन्नता प्राप्त होती है, मेघ बरसते हैं, इंद्रिय देवता प्रसन्न होते हैं, जल की वृष्टि होती है, किसान की फसल पकती है, तब कहीं जाकर के हमारे पास अन्न धन होता है। अरे बाबा कर्मणैव संसिद्धिं कर्मणैव विलीयते। बाबा कोई किसी को कुछ नहीं देता, सारे जगत के लोग अपने ही कर्म करने के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। वो कैसे? कहा बाबा ऐसा कोई परमात्मा नहीं है, मेरे परमात्मा को भोग लगाओ। तेरे परमात्मा को? हाँ। कैसी पूजा होती है उसकी? अरे बाबा कुछ नहीं, बड़ी सरल। तुम्हारा देवता ढक करके खाता, मेरा देवता उघारा खाता है। रखो भोजन का थाल, थाल का थाल कटक जाता है। क्या बात कर रहे बोले? अवश्य चल के देख लो। क्या बनवाए? तो पूरी कचौड़ी रसमलाई समोसा इत्यादि मालपुआ सब बनवाया, 56 प्रकार के भोग बनवाया। और चलना पड़ेगा। कितना बड़ा तेरा परमात्मा है? बोले 7 कोस का, 21 किलोमीटर में। बोले हाँ। सारे ब्रजवासी मान गए कन्हैया का कहा। अपने अपने बैलगाड़ियों में उन्होंने सुंदर पकवान रखे, नूतन वस्त्र पहने और वे जा पहुंचे। जैसे ही पहुंचे देखिए, अरे कन्हैया जे तेरो देवता? हाँ भैया, ये 7 कोस में मेरे देवता है, जैन का मुख है। सबसे पहले इनको स्नान कराओ। सारे ब्रजवासी से कहा यमुना जी से ला करके 1000 घड़ों में पानी ला करके और स्नान कराओ। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए यमुना जी में, जाकर के सभी ने यमुना जल लाया, स्नान कराया। ब्रजवासी बोला भैया कन्हैया तेरे जा देवता की 1000 कलश में तो केवल दाहिनी तरफ की मूंछ गीली हुई है। 7 कोस का तेरा देवता है, उसको गीला करने में तो 1 साल लग जाएंगे। 1 लाख कलशों में पानी लाना पड़ेगा, थक जाएंगे। क्या करे? तो बोले करो मन में ध्यान गंगा मैया का। और जैसे सारे ब्रजवासियों ने गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रिय मदंगमनापहार वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हे गंगा मैया को मन में ही स्मरण किया, एक क्षण में मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा मैया की। जो ब्रज में गए हैं उन्होंने देखा होगा गोवर्धन यात्रा में मानसी गंगा मैया का आज भी कुंड बना हुआ, लोग स्नान करते हैं। मन से ही स्मरण किया, पुनः गंगा मैया प्रकट हुई। भरो ब्रजवासी अपने कलशों को, मेरे देवता को खूब स्नान कराओ। अब जैसे ही स्नान संपन्न हुआ, अपने अपने थालों को ला करके निकाल लिए। बाबा नंद बोले भैया कपड़ा से ढक दे, प्रसाद पवाए। ना बाबा, मेरो देवता तो बिना कपड़ा के ढके, बिना घंटे के बजाय ही खा लेंगे। और उन्होंने क्या लिया? जैसे ही कचौड़ी का पात्र आगे बढ़ाया, भगवान ही एक स्वरूप में जाकर के बैठ गए। और पात्र आया, भगवान ने जैसे मुख खोला, भगवान बोले हाँ उड़ेल लो।
और जैसी कचौड़ी का पतीला उड़ेला गया पूरा गटक गया। बालूशाही का भाई भी गटक गए, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इमरती, असंख्य प्रकार के। आइए हम भी यहाँ डुमरिया में बैठे बैठे ब्रजधाम पहुँचते हैं और बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी का पूजन करते हैं, गोवर्धन नाथ का बड़े भाव से। यजमान जी को उठा लो भैया, पूजन करवा दो, सभी लोग परिक्रमा कर लेंगे, इसकी पूजन कर लेंगे। अरे नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। मीठी मीठी तालियों के साथ देते हुए सभी भजन गाना देंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। कोस की दे परिक्रमा, सात 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 कोस की दे परिक्रमा। मानसी 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 गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सार शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो मेरे
चंपा जाए चमेली जाए, अरे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कैसे लग जाऊं मेरे वीर, माथे मुकुट विराज
और जैसे ही प्रभु ने भोग को पाना आरंभ किया, सारंग सारे ब्रजवासियों ने जितना भी मालपुआ, कचौड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, बालूशाही आदि सारे पकवान बनाए हुए थे, भगवान सब गटागट करके खाने लगे। आज नंद बाबा ने देखा, कन्हैया बेटा तू बिल्कुल सत्य कह रहा था, तेरो देवता जीतो जागतो देवता है। हमारे देवता ने आज तक नहीं खाए, 55 वर्षों से हमने खूब जमाए लेकिन कभी नहीं खाया। तेरो देवता तो गोबर का कोपर लटक रहा है, कैसा सिलता रहा, एक तो छोड़ दे, एक नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा कटक लिया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन महाराज उधर प्रमोशन नामक अति मेघ आ गए। उन्होंने जाकर के बताया, इंद्र ने पहुंचाया, जाओ जाकर देख के आओ, क्या वे मूर्ख ब्रजवासी मेरी पूजा को भूल गए? कुपित हुआ इंद्र, उसने आकर के पहुंचाया। वे सारे मेघ आए, उन्होंने आकर के देखा, बोले महाराज आपकी पूजा वूजा नहीं होने वाली, जैसा क्यों इस पर हमारी पूजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले महाराज वे ब्रजवासी वे गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, उस पर तो वे गाय रोज ही गोबर करती हैं, वो कोई पूजन नहीं हो गया क्या? मूर्ख ब्रजवासियों को इतना भी ज्ञान नहीं। कुपित होकर के और उसने अपने असंख्य मेघों को पहुंचाया, जाओ सारे ब्रज में जाकर के धूप मचा दो, इतनी वर्षा करो। वे काले काले मेघ आकर के मंडराने लगे, भीषण गर्जना होने लगी, मेघ गर्जना करने लगे, चहुओर आवाज आने लगी, सारे ब्रजवासी आकर के कंपित होने लगे, अरे कन्हैया हमारी रक्षा कर भैया। असंख्य बारिश होने लगी। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे देवता के पास में अपार बल है। और भगवान ने देखते ही देखते महाराज एक क्षण में ही अपनी कनिष्ठिका उंगली में उस पर्वत को ही उठा लिया और भगवान का नाम पड़ा गिरिराज। गिर को धारण किया, इसलिए गिरधारी कहलाया। बोल गिरधारी भगवान की। अति मूसलाधार मेघ आए, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में उस पर्वत को उठाया। कुपित हुआ इंद्र, अपने असंख्य मेघों को पहुंचाया, गर्जना तेज होने लगी, वायु तेज चलने लगी। भगवान ने जब इस तरह भीषण देखा तो तुरंत ही कहा, ब्रजवासियों अपने अपने डंडों को लगाओ। 7 दिन 7 रात तक सुखदेव जी कहते हैं, आजा प्रभु ने इस तरह भीषण वर्षा जब देखा तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में जहां जहां इंद्र भारी वर्षा कर रहा है, पीछे से जाकर के तुम सारे जल को सुखा दो। जल को सुखा दिया गया। भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में आकर के उस पर्वत को उठा लिया। 7 दिन 7 रात तक, 7 वर्ष की अवस्था भगवान की थी। 7 वर्ष के प्यारे कन्हैया मेरे प्रभु ने 7 दिन 7 रात तक कनिष्ठिका उंगली में गिर को धारण किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। ब्रजवासी श्री रामा भैया अपने अपने डंडन को लगाओ। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहा, और राधे जू की कृपा से मैंने गिर को लियो उठा। ब्रजवासी भूल गए, इतना माखन तुम्हें मैंने चुरा चुरा के खिलाया था, उसका बल कहाँ गया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा, पर श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिर को लियो उठा। और भगवान ने उस पर्वत को 7 दिन 7 रात तक उठाया। इंद्र अंत में थक गया, अपने अभिमान को नष्ट करने हेतु भगवान ने पीछे से सुदर्शन चक्र चलाया। इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज महाराज को अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण किया। वे सारे सखा कहते, अरे कन्हैया
भैया देख, मैं तो कहूं तू थक गयो है, कुछ देर के लिए आराम कर ले। अच्छा ठीक, हम संभाल लेंगे। संभाल लोगे पक्का? बोले हाँ पक्का। और जैसे ही भगवान ने अपनी अंगुली को नीचा करना चाहा तो पर्वत भी नीचे। अरे अरे गाने नहीं कन्हैया भैया, हम जब के हैं, तू इतना सारा माखन क्यों खाए? आज वो माखन का बल हमें पता चला। धन्य है कन्हैया। श्रीरामा कहे भैया मैं तो दूबरा सा हूँ, मेरा डंडा भी दूबरा, मेरे जैसा पतला, भला मैं इतना कैसे सहयोग करूं? भगवान बोले भाई ये सब तुम्हारा ही बल है, हमारा बल? हाँ, अरे मेरे पास में अमोघ विद्या है, उस विद्या के प्रभाव से मैंने तुम सबन का बल एकत्रित करके मेरे ऊपर ले लिया, और वो सारा बल लेकर के मैंने उंगली में इकट्ठा कर लिया। और ब्रजवासियों मैंने देखते ही देखते पर्वत को ऊपर उठा लिया। आहा हा, जब हम गए हमारे पास का बल कहाँ चला गया? भगवान उनसे ही बोलते, उनसे ही हास्य करते। इस तरह भगवान ने गिरिराज को उठाया। बोल गिरिराज महाराज की, गोवर्धननाथ की। आप लोग जय भी नहीं बोलते हो, बड़ा अफसोस होता है कथा में। ऐसा जान पड़ता है कि आप भगवान की कथा सुने नहीं, झालरों को देखने आए हैं। जोर से बोलिए गिरिराज महाराज की। ऐसा लगना चाहिए कि पशु नहीं बैठे, इंसान बैठे हैं यहाँ पर। लगना चाहिए भगवत भक्त बैठे हैं, मुंह को देख रहे हैं। बड़ा अच्छा कोट पहन के आए गुरु जी, ले लेना तुम भाई, कम से कम जयकारा तो लगाओ माता है। जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, गिरिराज प्यारे की जय हो, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की। आज साथ को सवारे मतवारे, साथ को सवारे मतवारे, साथ को सवारे मतवारे, साथ को सवारे मतवारे, और ब्रजपति ब्रज रखवारे की। जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, हो गिरिराज प्यारे की, तालियों की सेवा जरूर करना सबको। ए हरि मोर मुकुटिया के शीस गिरावे, मोर मुकुट जाके शीस विराजे, शीश विराजे, गले में जंती माला साजे, जयती माला हर गले में जंती माला साजे, गले में जयती माला साजे, गले में जंती माला साजे, और कामदेव की, तो कामदेव की देख ल जाए, ऐसी शोभा, ऐसी शोभा, ऐसी शोभा ठाकुर भाई की। जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, और साथ को सवारे मतवारे, साथ को सवारे मतवारे, और ब्रजपति
गोवर्धननाथ महाराज की 7 कोस की परिक्रमा की जाती है। जब आप ब्रज जाएं तो ब्रज में जाकर के गोवर्धननाथ की अवश्य परिक्रमा करें। मैं व्यासपीठ से आपको एक बात बताऊं, आपकी कोई मनोकामना हो और वो पूरी ना हो रही हो, आप गोवर्धननाथ जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, 7 तिया 21। इस तरह से आप यात्रा आरंभ करने से पूर्व अपनी मनोरथ को बोल दीजिए। आपकी परिक्रमा पूरी नहीं होगी और आपका कार्य हो जाएगा। ये विशेषता है गोवर्धननाथ की आज भी। इस तरह भगवान ने गोवर्धननाथ को उठाया और भगवान ने गिर को धारण किया, इसलिए उनका नाम पड़ा गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। जब सारे प्रवर्षण हार गए, मेघ अंत में इंद्र आया ऐरावत से। ऐरावत में बंधे हुए उस घंटे को उतार करके उसने कामधेनु के दूध से 19 श्लोकों में याचना करी, भगवान का स्तवन किया, क्षमा मांगी। भगवान ने उसे पुनः उसके मान का मर्दन किया और कहा, सुनो इंद्र, ये ब्रजवासी भोले भाले हैं, मैं मन में बसाती तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी याद तेरी मूर्ति मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती। राधे 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 करुण करो कष्ट हरो
बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती ओ राधे 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 तुझसे सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण आज बस काम नहीं सोचो भगवान जब तेरे नाम कर दिए अर्पण ओ तुझसे सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण आज बस काम नहीं सोचो भगवान कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरा चिता है तुझको सारे संसार के बसाती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती राधे 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 लीजिए दोनों हाथों को और मीठी मीठी ताली सेवा देते हुए उतारो में गिरधर तेरी आरती 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 कर्पूर सदा बसंत मुझे यार भवानी
भैया मैं भी आता हूँ भैया। मित्रों में रहने का अवसर प्राप्त होता है। आप हम जाते हैं तो 4 दिनों में लौट जाते हैं। वे कौन सा पुण्य भागी पुण्यात्मा पुण्य कर्म करके बैठे हैं जो ब्रज में निवास करते हैं। ब्रज के रसिक कहते हैं मुझे